नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं हमारा खास शो 9 देवियों का रहस्य, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से वो खास उपाय आप कर सकते हैं नवरात्र के दौरान जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। और हमारे इस खास कार्यक्रम में 3 देवियां भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि माँ दुर्गा का जो 7वां स्वरूप होता है वो होता है देवी कालरात्रि का। माँ कालरात्रि अज्ञान और तमस का नाश कर देने वाली देवी हैं, जिनकी पूजा अगर आप करते हैं तो सभी प्रकार के भय और पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या उपाय किए जाएं, कैसे माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी जीवन की बाधाओं को दूर कर देगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 देवियां यानी कि 3 ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। सबसे पहले वानी आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हमारे साथ नीति शर्मा जी भी स्टूडियो में है मौजूद, बहुत स्वागत है आपका भी। और पारुल चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल रहेगा फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। वान्या जी, सबसे पहला सवाल धन को लेकर। कहा जाता है कि धन का वरदान अगर आपको मिल गया तो समझिए कि आधी समस्याएं जीवन की आपकी हल हो गई। ऐसे में कैसे देवी माँ को, देवी कालरात्रि को आज के दिन प्रसन्न किया जाए, क्या उपाय किए जाएं कि आपकी जीवन की बाधाएं दूर हो जाए? बिल्कुल ठीक बोला आपने शीनम जी कि अगर धन का वरदान हमें जीवन में मिल जाए तो आधी समस्याएं वैसे ही हमारी लाइफ की सॉल्व हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की अगर हम बात करते हैं, इनका शरीर जो है वो काले रंग का है, अंधकार जैसा दिखता है, डार्कनेस जैसा दिखता है। इनके जो तीनों नेत्र हैं वो गोल हैं, गले में इनकी बिजली की माला है, बाल इनके खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप नेम से ही देखें माँ कालरात्रि, ये जो हमें काल से बचाती है, अकाल मृत्यु से हमें बचाती हैं, हमारे जीवन में जो भय हैं उनसे बचाती हैं, जो फियर्स हैं उनसे बचाती हैं। माँ को अगर आप गुड़ से बने कोई भी चीज का भोग लगाते हैं, स्पेशली अगर खाली गुड़ को भी आप हल्का सा मेल्ट करके उनको भोग लगाते हैं, तो उससे जो है माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। इसके अलावा जो है आप माँ को नारियल अर्पित करें, आप रोली कुमकुम जो है वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को डार्क गॉडेस भी कहा जाता है, माँ का एक और नाम भी है जो है शुभांकरी। तो ये माँ जो है हमारी लाइफ में, जितने भी हमारी लाइफ में डर है, इवन धन का भी अगर हमें डर है लाइफ में कि हाय हमारी जीवन में आगे क्या होगा, फिनेंसेस आएंगे नहीं आएंगे, तो वो सारे जो भय हैं वो माँ जो है अर्पित करती है। इनके जो भी आपने मंत्र जाप करने हैं वो आप शाम के टाइम पर अगर आप करें तो वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। माँ का जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो हमारे सहस्त्रार चक्रा से है, जो कि हमारा क्राउन चक्रा होता है हमारे मस्तिष्क पर। अगर आपका सहस्त्रार चक्रा एक्टिवेटेड है तो आपकी लाइफ में जितने भी मनी से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, जो आप ओम चैंटिंग करके, ओम का जाप करके आप जो है इस चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपके क्राउन चक्रा का कलर होता है वॉयलेट या गोल्डन। तो वहां से आप राइट जो है वोकैबुलरी और राइट मैनिफेस्टेशन अपनी मनी के लिए भगवान से कहिए और ईश्वर को एडवांस में थैंक यू बोलिए। थैंक यू गॉड, मेरे जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन के लिए। आप माँ के सामने बैठिए, शाम के टाइम एक दीपक जलाइए और अपने क्राउन चक्रा से कुछ ऐसा फील कीजिए कि कुछ गॉड की व्हाइट लाइट आ रही है और जो आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देके जा रही है। और मनी के लिए हमेशा आप कॉन्शियसली, कभी भी जो अभाव होगा ना, अगर हम अभाव सोचेंगे तो अभाव ही मिलेगा। आप सोचिए कि एबंडेंस है आपकी लाइफ में और आप एबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे। ये ना सोचे कहां से आएगा, कैसे आएगा। यूनिवर्स कहता है ब्लॉकर्स पर फोकस मत करो, आप सिर्फ ये सोचो आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, कंफर्ट्स आ रहे हैं और धन आ रहा है। और इसमें आप भगवान से फॉरगिवनेस मांगिए कि मनी के लिए कभी आपने जो गलत कभी कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नौकरी और व्यवसाय की। नौकरी और व्यवसाय में कैसे देवी कालरात्रि आपकी हेल्प करेगी। कहा जाता है कि ये भय से मुक्ति आपको दिलाती है और अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। नौकरी तभी मिलेगी अगर अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ऐसे में कैसे आज के दिन पूजा की जाए, क्या क्या उपाय किए जाए? नीति शर्मा जी से सवाल। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे शीनम जी आपने बताया कि माँ कालरात्रि कहीं ना कहीं काल का, अंधकार का नाश करती है और तंत्र की देवी भी माना जाता है। आज के दिन जो लोग तंत्र विद्या में होते हैं, तंत्र सिद्धि करना, मंत्र सिद्धि करने के लिए भी ये रात्रि, क्योंकि रात्रि आप शब्द रात्रि से ही संबोधित है, तो रात्रि की पूजा आज बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही है, विशेष रूप से आप बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति
शक्ति है जो आपको ग्रोथ के लिए रोक रही है। कई बार आपको भय लगता है, अचानक से आपको कर्ज लेना पड़ जाता है, या अचानक से आपका बनता बनता काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाते हैं। व्यापार में भी बार बार हमको नुकसान झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शनि के दुष्प्रभाव, जिसको माँ कालरात्रि जिस ग्रह को कंट्रोल करती है, वो शनि जो कर्म के देवता हमको कंट्रोल करती हैं। तो आज के दिन अगर आप विशेष उपाय करें तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में नुकसान या अनिश्चित भय से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज के दिन विशेष रूप से या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकालरात्रि नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला में आपको रात्रि में जाप करना है। संभव हो सके तो 1 लाख मंत्रों का जाप, अगर 1.25 लाख का आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा सिद्ध हो जाता है मंत्र। आज के दिन आपको पीपल की पूजा अवश्य करनी है। पीपल के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जिसमें आपको काले तिल डालने हैं और उसको पीपल को सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे जलाना है। घी का दीपक तो आप नवरात्रि में माँ के समक्ष जलाते ही हैं, लेकिन एक सरसों का दीपक भी आपको माँ के समक्ष काले तिल डाल के जलाना है। और एक दीपक आपको अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त आज के दिन जरूर जलाना है। साथ साथ अकाली चीजों का दान करना है, जैसे कि काली उड़द है, काले कपड़े हैं, लोहा है। इसका दान करने से जो आपका भय है और नुकसान है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल होगा। आज के दिन अगर आप जूते चप्पल भी दान करते हैं तो आपकी जो गति है कार्य में, वो गति, क्योंकि हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप जूते चप्पल, उसमें भी काले रंग के जूते चप्पल का दान अगर आज आप करते हैं तो आपको गति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। कार्य में अगर कोई बाधा है तो उसमें आपको निश्चित रूप से वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। कई लोगों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही होती है। विशेष रूप से कुंभ राशि वाले जातकों पे विशेष प्रभाव आजकल देखने को मिल रहा है। तो आपको सरसों के तेल में अपनी छाया, यानी कि अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखना है, प्रतिबिंब देखना है, उसमें एक सिक्का और थोड़े काले तिल डालने हैं और इस तेल को आपको दान करना है विशेष रूप से आज के दिन और हर शनिवार आज के बाद जो आएगा। तो आपकी छाया दान से शनि के दुष्प्रभाव और दृष्टियां जो हैं उसके दुष्प्रभाव कम होंगे। आज के दिन एक और उपाय जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, एक जटा वाला नारियल लें, अपनी लेंथ के बराबर कलावा उसमें बांध लें, कालरात्रि माँ का ध्यान रखें, शनि भगवान का ध्यान रखें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नजर उतारनी है आपको 7 बार। और फिर इस नारियल को आप किसी भी दुर्गा मंदिर में काली माँ के समक्ष जाकर रखाएं और माँ से प्रार्थना करें कि ये जो मुझे ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस हो रहे हैं या ये मुझे जो भय परेशान कर रहा है, जो ग्रोथ नहीं मिल रही है, उससे आप मुझे मुक्त करें और मेरे जीवन में आप मेरे कार्य की बाधाओं से मुझे मुक्त करवाएं। बिल्कुल, ऐसा उपाय करने से भी को दूर विशेष लाभ करें। मिलता है। काल को ये दूर करने से जाकर आपको विशेष प्रभाव आज के दिन आपको मिलता है। और एक लोहे का छल्ला भी आप अवश्य धारण करें। जी, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि न्याय के देवता जो होते हैं शनि देव, उनको ये कंट्रोल करती हैं, तो आपने तमाम उपाय बताए। अब रिश्तों में मधुरता की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिश्तों में मधुरता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पारुल जी से अगला सवाल मेरा रहेगा, घर में माहौल अच्छा रखे इसके लिए देवी कालरात्रि को कैसे प्रसन्न किया जाए? कौन कौन से उपाय वो आपको बताना चाहेंगे, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिससे बेहतर हो, रिश्ते मधुर हो, चाहे वो पति पत्नी का हो या माँ बेटे का? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो देखिए, काल रात्रि क्या डिनोट करती है, आपको सुनने से समझ में आ रहा होगा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता का नाश, काल का नाश, रात्रि का नाश, है ना। तो सबसे पहले जो दाम्पत्य जीवन या किसी के भी घर में नजर दोष जो सबसे पहले लगता है आजकल, हाय बहुत जल्दी लगती है आजकल लोगों को, तो उसके लिए आपको करना क्या, छोटा सा कार्य करना आपको। जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे हैं, जिसके घर में घट स्थापना होती है वो भी कर सकते हैं, जिसके घर में नहीं होती वो भी कर सकते हैं। जटाधारी आपको नारियल लेना है, उसके साथ आपको 8 बादाम लेने हैं, काले कपड़े में आपको बांध देना है और आपको अपने घर में जहाँ पे आपने घट स्थापना कर रखी है, अपने मंदिर में, आपने जहाँ पर भी स्थल बना रखा है माता के पूजन का, आप उसको वहाँ पे रखिए। और जब भी आप घट स्थापना में जो भी आप जब जल आप यूज़ कर लेंगे उसको, जब 9वां दिन आएगा तब आप उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। और देखिए, आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी, जिसने भी आपके घर में कोई टूना टोटका कुछ भी किया हो, काल अच्छा, नजर लगने की जो आपने बात कही, रिश्तों में खास तौर पर नजर ही लग जाती है। आजकल हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं करते, इसी वजह से कि नजर लग जाएगी, रिश्ते को नजर लग जाएगी। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर आपके रिश्ते को नजर लग गई है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, तो उस नजर को कैसे हटाया जाए? देखिए, एक छोटा सा उपाय है,
तो ये आपको 9 दिन करना है, लेकिन आपको पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक करना है। कोई भी नज़र लगी है, या आप कहीं से बाहर से आप कहीं घर आए हैं, तब आप बीमार हो गए हैं, या आपको लगता है हमने आज कोई फ़ोटो डाली और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, या फिर प्रेम प्रेमिका में हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, तो आपको छोटा सा कार्य करना है। कोई भी कर सकता है दोनों में से, ये स्पेशल नहीं है कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रही कि आपके पास होना चाहिए या दूर है दोनों जो पार्टनर्स हैं आपके, वो भी नहीं, हमारे को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। छोटा सा आपको नींबू लेना है, नींबू को आपको 4 टुकड़े करने हैं, एजेस उसके नहीं काटने आपको, उसके अंदर आपको नमक डालना है, सेंधा नमक, और साथ में आपको जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो डाल देनी है। उसको आपने पूरे के पूरे 9 दिन रखना है अपने घर में। जहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति को नज़र लगी हुई और हेल्थ उसकी ख़राब हो गई है इस वजह से, उसकी आप पास रख सकते हैं। और उसको आपने परवाह नहीं करना, आपने उसको डिस्कार्ड करना है, यानी आप एक गार्बेज, डस्टबिन, कूड़ादान, नाली, ऐसी कोई गंदगी वाली जगह पे आप फेंके, पर आप सड़क पे चौराहे पे ना करें, ताकि किसी और का पाँव ना लग जाए और किसी और पे ये चीज़ें असर ना करें। तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा आपने उपाय बताया, बहुत ही सरल आपने उपाय बताया, जिसको लेकर हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी अपने जीवन में उसे लेकर आएंगे। और साथ ही आपने ये भी जाना इस खास कार्यक्रम के जरिए कि कैसे आप देवी माँ को, देवी कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपके घर पर धन वर्षा हो सकती है। नौकरी व्यवसाय अगर आपका खराब चल रहा है तो उसके लिए भी आपको क्या क्या उपाय करने हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी ने आपको बताया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक नई देवी माँ के स्वरूप के साथ और चर्चा करेंगे कि कैसे, किन उपायों के जरिए आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।